हेलो दोस्तों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस व्लॉग में हम आपको ले चलते हैं प्रयागराज के खुसरो बाग में। ये बाग रेलवे स्टेशन के पास में है। करीब 400 वर्ष पहले मुगल सल्तनत का केंद्र रही संगम नगरी में उस दौर के वास्तुशिल्प की निशानी के तौर पर मौजूद दर्शनीय स्थलों में खुसरो बाग एक है। ईयर 1605 में उद्यानों के प्रेमी सलीम उर्फ जहांगीर ने अपनी सैरगाह के लिए इस बाग का निर्माण करवाया था। इस बाग के दो मुख्य गेट हैं, जिसमें से एक गेट रेलवे स्टेशन की तरफ है और दूसरा खुलदाबाद की तरफ। और भी बाकी छोटे छोटे गेट्स हैं। खुसरो बाग की हरियाली के बीच 4 मकबरे स्थित हैं। इसमें पहला मकबरा जहांगीर की पहली पत्नी शाह बेगम के बड़े पुत्र खुसरो मिर्जा का है। अपने पिता जहांगीर के प्रति विद्रोह करने के बाद खुसरो को इसी बाग में नजरबंद किया गया था। दूसरा मकबरा मुगल बादशाह जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई उर्फ शाह बेगम का है। तीसरा मकबरा खुसरो की बहन निसार बेगम का है। चौथा बाग के पश्चिमी हिस्से में तमोलन बीबी का मकबरा है, लेकिन उन्हें यहाँ दफनाया नहीं गया था। खुसरो बाग टोटल 64 एकर्स एरिया में फैला हुआ है। ईयर 1606 से 1607 के बीच मुगल वास्तुकार अक्का रजा ने इस मकबरे का नक्शा तैयार किया था। 6 पिलर्स पर खड़ी है खुसरो बाग की 3 मंजिला इमारत। मकबरे पर उत्कीर्ण अभिलेख जहांगीर के प्रसिद्ध लेखाकार मीर अब्दुल मस्कीन कलाम की ओर से बेल बूटों जैसे दिखने वाले अरबी भाषा में लिखे गए हैं। जहांगीर की सैरगाह के रूप में तैयार ऐतिहासिक बाग बाद में परिवार के सदस्यों की बन गया था कब्रगाह। खुसरो का मकबरा उसकी बहन निसार बेगम ने बनवाया था। मेहराबदार दीवारों वाले प्रस्तर स्तंभों पर टिकी अष्टकोणीय आकार की इस इमारत पर गुंबद दर्शनीय है। गुंबद पर गोलाकार वृत्तों और तारों का ज्योमेट्रिकल शैली में चित्रण किया गया है। मकबरों के कोनों पर छोटी छोटी छतरियां बनी हैं। मकबरे के भीतरी हिस्से फूलों और सनोवर के वृक्षों की डिज़ाइन से सजाए गए हैं। खुसरो ने गद्दी पाने के लिए संघर्ष किया था, जिसमें मात्र 34 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। खुसरो के मकबरे का निर्माण 1622 में पूरा हुआ। ये बाग चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से सुरक्षित है। खुसरो बाग ने 1857 के विद्रोह में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस समय सैनिक इस उद्यान में परामर्श मशवरा करते थे और युद्ध की आगे की रणनीति बनाते थे। खुसरो बाग में आम और अमरूद के कई बड़े पेड़ हैं। खुसरो वृक्षारोपण और पेड़ पौधों के लिए भी जाना जाता था। खुसरो बाग सिर्फ मुगल स्थापत्य कला के रूप में न सिर्फ विरासत को संजोए हुए है, बल्कि इसकी पौधशाला की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। खुसरो बाग की राजकीय पौधशाला की हरियाली लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। संगम नगरी में सुकून की तलाश में लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। इस पौधशाला में उन्नत किस्म के पौधों को तैयार किया जाता है। अपनी विविधता के कारण दूर दूर से पर्यटक यहाँ सैर सपाटे के लिए पहुँचते हैं। ये राजकीय पौधशाला 15.5 हेक्टेयर में फैली है। पौधशाला में अलग अलग प्रकार की मदर ट्री उपस्थित हैं। उनसे अन्य पौधे बनाने के लिए पाली हाउस भी हैं। इन पौधों की देखरेख के लिए 1 से अधिक नेट हाउस मौजूद हैं। इस पौधशाला में मुख्यतः प्रयागराज के प्रसिद्ध अमरूद तथा आम की कई प्रजातियां मौजूद हैं, जिसके पौधे लोग दूर दूर से खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ अमरूद की बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं, जिनमें है इलाहाबाद सफ़ेदा, सरदार अमरूद, चित्तीदार, ललित इलाहाबाद सुरखा, धारीदार आदि प्रजातियों के पौधे मिलते हैं।
आम की वैरायटीज़ भी हैं जिनमें मल्लिका आम्रपाली, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, पूसा प्रतिमा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा लालिमा, पूसा पीतांबर, अंबिका, टॉमी एंड किस, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, गुरजीत आदि प्रजातियां उपलब्ध हैं। पौधशाला में अब औषधीय तथा शोभादार पौधों की भी कई वैरायटीज़ विकसित कर ली गई हैं। कुछ औषधीय पौधे जिनके नाम हैं तुलसी, आंवला, नीम, ब्राह्मी, हल्दी, चिरायता, मीठी घास, घृतकुमारी आदि उपलब्ध हैं यहाँ पर। इस पौधशाला में विकसित किए गए पौधों को एक और जहाँ उत्तर भारत, दक्षिण भारत, गुजरात के लोगों तक भेजे जाते हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, नेपाल जैसे देशों से लोग भी ऑर्डर देकर इन पौधों को मंगवाते हैं। आप भी अगर कभी प्रयागराज जाएं तो खुशरोबा की सैर ज़रूर करें और हमारे चैनल रश्मि की दुनिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।